हेलो एवरीवन, एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर 4 एयर कंप्रेसर। ठीक, देखिए सबसे पहले कि एयर कंप्रेसर क्या है, पहले इसकी हम बात करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद उसके टाइप्स की बात करेंगे, उसी तरह जैसे पंप को बताए थे, और बाकी जो चीज़ें हैं फिर उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर को हिंदी में हम बोलते हैं संपीडक। क्या बोलते हैं? संपीडक। ठीक, कंप्रेसर क्या होता है आइए जानते हैं। जिस तरह से पंप और कंप्रेसर दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई का क्या मतलब है, देखिए समझिए। पंप और कंप्रेसर का भाई भाई का मतलब है कि दोनों का सिद्धांत एक ही है। समझ रहे हैं? दोनों मतलब एक ही तरह कार्य करेंगे, और दोनों एक ही मतलब अगर हम कहें कि बनाने वाले जो, हाँ बनाने वाला भी एक ही है। ठीक, तो भाई भाई का मतलब कि दोनों के जो मतलब कार्य हैं उनमें समानताएं हैं। ठीक, समानताएं होने के कारण हम इनको भाई भाई बोल रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। ठीक ना? नहीं तो पता चले कि कहें कि सर और कुछ कारण है क्या, मम्मी पापा को ढूंढने लगे। ऐसा नहीं है। देखिए, तो पंप और कंप्रेसर, तो कंप्रेसर क्या है, एयर की जब बात करेंगे तो कंप्रेसर, जब वाटर की बात करेंगे तो पंप। सर इसका क्या मतलब हुआ? लिक्विड, हम लोग फ्लूइड पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स में। ठीक ना? फ्लूइड का मतलब ये दोनों को जोड़ के होता है कि नहीं? जब वाटर और एयर को जोड़ते हैं तो उसे हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड की परिभाषा केवल ये होती है कि जो बहने की क्षमता रखते हैं उसे हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक, उनका आयतन निश्चित है कि नहीं है, वो बात की बात है। फिर फ्लूइड में आगे आप जाएंगे तो कई प्रकार के फ्लूइड आपको मिलेंगे, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, रियल, विस्कस, मतलब कई प्रकार के फ्लूइड आगे मिलते हैं आपको। तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर और पंप दोनों को अलग कर रहे हैं। जब अलग कर रहे हैं तो अलग करने पे क्या समानताएं इसमें आ रही हैं उसको हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए पहली बात कि जो एयर होता है उस एयर को कंप्रेस करने के लिए हमारे पास कंप्रेसर होता है, लेकिन वाटर को कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हमारे पास पंप होता है। यानी कि दोनों का कार्य एक ही है, दोनों काम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाने का। कंप्रेसर भी क्या करता है, प्रेशर बढ़ाने का काम करता है, और ये आपका पंप भी क्या करता है, कंप्रेसर को प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक, अब इसको आप देखे हैं, पंप को तो जैसे हवा भरवाने जाइए आप तो पंप जो बोलते हैं वो वास्तव में पंप नहीं, उसी को हम बोलते हैं क्या, कंप्रेसर। ठीक, पंप जो हमारे घर में लगा होता है उसे हम पंप कह सकते हैं, टुल्लू वाला जो होता है। ठीक, लेकिन ये जो है ये पंप नहीं है। ठीक, अब देखिए तो कंप्रेसर का सिद्धांत किस तरह से है, थोड़ा सा उसे समझते हैं। देखिए पंप कंप्रेसर जो है, अगर हम कहें कि ये कंप्रेसर है, इसमें इधर से एयर क्या होगी, एयर आएगी, एयर इन और एयर आउट। क्या सर, एयर आई एयर चली गई, फ़ायदा क्या हुआ सर, एयर आई चली गई। बीच में आइए कंप्रेसर लगा के देखते हैं क्या फ़ायदा हुआ। जब कंप्रेसर लगा दिए तो फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से जो एयर गई थी उसका प्रेशर P1 था, और यहाँ पे जो एयर निकली थी उसका प्रेशर P2 था। ठीक, इसका आयतन V1 था, इसका आयतन V2 था। लेकिन जब ये निकली कंप्रेसर से, ठीक, जब कंप्रेसर से निकली तो निकलने के बाद जो है P1 P2 V1 V2। कहें सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कंप्रेसर के अंदर से एयर निकलेगी तो P2 क्या हो जाएगा, प्रेशर इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लें यहाँ 2 बार प्रेशर था तो यहाँ पे बढ़ करके हो सकता है 4 हो जाए, 5 हो जाए। जिस हिसाब से हम डिजाइन किए उस हिसाब से पेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक, और आयतन क्या होगा, घट जाएगा। देखिए कंप्रेस करने का मतलब ही होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी बॉडी को कंप्रेस करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा, और उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो कंप्रेसर का ये सिद्धांत है कि इस तरह से ये कंप्रेसर कार्य करता है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि कंप्रेसर एक ऐसा मतलब मशीनी अंग है, या फिर कंप्रेसर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग हवा के प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें एक सिरे से प्रेशर को अंदर ले जाते हैं तथा अंदर लगे हुए पार्ट्सों की मदद से या अंदर लगे हुए अंगों की मदद से उसके प्रेशर को बढ़ा करके फिर बाहर कर देते हैं। ठीक, ये क्या होता है, आपका कंप्रेसर होता है। ठीक ना? अब कंप्रेसर के टाइप में बात करें तो हाँ, वैसे ही कंप्रेसर के टाइप में भी वही होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग लिख सकते हैं और रोटरी लिख सकते हैं।
रेसिप्रोकेटिंग का थोड़ा आज समझ लेंगे, और रोटरी में आप में जो जो होगा उसको हम कल बता देंगे। ठीक, रोटरी वाले में जो जो होंगे कौन कौन से आपको पढ़ने, रोटरी में से कई होते हैं, स्क्रू, वेन, ठीक, तो इसको हम बताएंगे आपको बाद में। लेकिन पहले रेसिप्रोकेटिंग वाला क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, साइकिल में हवा भरवाने जब हम जाते हैं, इस तरह का एक पंप हमें मिलता है ना, ऐसे पंप। पिस्टन और सिलेंडर, इस तरह का पंप निकला रहता है। इधर से क्या होता है, ऐसे जाता है पाइप, जा करके एक किनारे से हवा क्या होती है, निकलती है। ठीक, और यहाँ पे प्रेशर देने के लिए हमारे पास हैंडल होता है ना हैंडल। अब यहाँ से क्या करते हैं, आप प्रेशर देते हैं। ठीक, देखिए इसी में कहीं पे जो है मतलब एक सिरे पे कहीं छेद होता है इसके, आप लोग देखिएगा छेद कहाँ होता है। ठीक, उस छेद का काम क्या होता है, जब ये नीचे आता है, ठीक, जब नीचे आएगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, जब आ करके ऐसे टच करेगा तो इसके अंदर जो भी मतलब वायु मौजूद है उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, एयर को धक्का मारते हुए इधर से बाहर कर देगा। अब अंदर कैसे जाएगा, देखिए पहले हम इसको जब नीचे लेते हैं, नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, कम होता है ना। लेकिन बाहर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा होता है। जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो बाहर वाली प्रेशर अंदर चली आती है और इस पूरे मतलब यहाँ अंदर सिलेंडर में क्या होती है, घूमने लगती है। ठीक, अब जब ये अंदर आती है तो फिर उसके बाद हैंडल से क्या करते हैं, इसको हम दबाते हैं, और दबा करके फिर उसको हम दबा करके इसके प्रेशर को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और प्रेशर जब बढ़ता जाता है तो अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ से धक्का मारते हुए प्रेशर आगे निकल करके आपके टायर में भरने लगता है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये काम करता है, यानी कि सिलेंडर की रेसिप्रोकेटिंग मोशन जब ऊपर नीचे करेंगे तो एयर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और एयर का प्रेशर बढ़ाना ही हमारा मुख्य कार्य है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको हम एक जगह से क्या करेंगे, दूसरी जगह भेज देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक ना, ये रेसिप्रोकेटिंग वाला। ठीक, इसे हम बोलते हैं सिलेंडर, इसे बोलते हैं पिस्टन, इसे बोलते हैं पिस्टन रॉड। ठीक, इसे हम हैंडल बोल सकते हैं, और ये आपका एयर पंप है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसको आप लिख लीजिएगा, और लिख करके जो बोले हैं सिद्धांत जो बताएं आपको वो भी कर लीजिएगा। ठीक ना, और एयर कंप्रेसर का जो अगला टाइप आप रोटरी वाला देख रहे हैं इसे भी हम बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, कर लीजिएगा इसको। दूसरी बात की जितना भी मतलब लेक्चर आपको बता रहे हैं वो सभी वीडियोस आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आपके सिलेबस से बता रहे हैं, एकदम एक्यूरेट सिलेबस का है आपका ये पूरा। ठीक, इसीलिए हम जो सिलेबस है केवल उसी को बता रहे हैं आपको, सिलेबस से हल्का सा भी कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। ठीक, बस आपका कुल मिला जुला के 10 से 12 लेक्चर में कोशिश करेंगे कि मैकेनिकल का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक, और आप वीडियो देख करके वीडियो की मदद से जो है पूरा अपना नोट्स मेंटेन कर लें। ठीक ना, एनर्जी कंजर्वेशन में इसके बाद जो है आपको पंप वाले के बाद आगे कुछ बॉयलर के टाइप होंगे, यूनिट 6 शायद है, या फिर 7 ऐसे ही करके है। अगला वाला जो आपका होगा उसमें यही सब चीज़ें होंगी कि कैसे कैसे उसमें बॉयलर का प्रयोग किया जाता है, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें की जाती हैं। मेन देखिए, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे उस पढ़ने का जो मेन उद्देश्य हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हम किस तरह से अपने एनर्जी के लॉसेस को कम करेंगे। ठीक, कुल मिला जुला के हमें इसी चीज़ की स्टडी करना है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये संरक्षित करना है, किस तरह से आप एनर्जी को संरक्षित कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की मदद से, किन किन तरीक़ों से, उसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा, ये जो बताए हैं उसको कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो कमेंट करके ग्रुप में बता दीजिएगा। ठीक ना, चलिए ठीक है। बाकी लोग मतलब ग्रुप में नहीं तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।